बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिलीट एन आइटम कर लिया और क्रिएट एन आइटम भी कर लिए। आज की वीडियो के अंदर हम आइटम को अपडेट करेंगे, तो इसके बारे में आज की वीडियो हमारी होगी। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी ऐप हमने जो सी डेवलप कर ली अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। सो होप्स आप इस जर्नी को फॉलो भी कर रहे होंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपको मैंने रियल ऐप दिखाई थी उसके यहाँ पर एक चेकबॉक्स होता था, और जब आप उस चेकबॉक्स पर क्लिक करते थे तो आपकी जो सी इसके ऊपर लाइन आ जाती है कि आपकी जो आइटम है वो पैक है या नहीं पैक। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर करना है, हमने एक चेक बॉक्स लगाना है, इसकी मदद से आपकी वो आइटम जो सी है वो आपकी अपडेट हो सकती है। तो इंसानों के आगे लगेगा, तो इसको हम लास्ट की वीडियो के करेंगे। बाकी आपको पता है कि हमने आइटम को क्रिएट भी कर लिया, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँ तो आइटम आपके यहाँ से डिलीट भी हो सकती है। तो अब अपडेट करते हैं। अपडेट हम लोग इस तरीके से करेंगे, आपने यहाँ पर आ जाना अपने कोड के अंदर। तो आपको पता है कि सारा जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो आपकी इस पैकिंग लिस्ट के अंदर जाकर आइटम के अंदर जाकर आपका सारा काम डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है एल आई लगा हुआ है, मतलब लिस्ट लगी हुई है, बारी बारी आइटम आ रही हो, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा रही है। तो इसके अंदर जब आपको बाकी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं तो यहाँ पे हमने सारों के साथ साथ एक चेकबॉक्स को भी डिस्प्ले करवाना है। चेकबॉक्स हम लोग किस तरीके से करवाएंगे, यहाँ पर आके आपने एक इनपुट फील्ड बनानी है इस तरीके से, और इसके अंदर आपने लिखना है टाइप। अब उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी चेक। चेकबॉक्स के नाम से आप इस तरीके से बनाएंगे और उसको सेव करते हैं, और यहाँ पर आके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर दोबारा से आइटम्स को ऐड करते हैं 4 और आईफोन लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक चेकबॉक्स आ गया। अगर मैं कोई और आइटम ऐड करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका मैं नाम लिख लेता हूँ मैकबुक, तो इसके आइटम के साथ भी एक चेकबॉक्स आ गया। अभी तो इसको मैं क्लिक करूं तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, इस पर क्लिक करूं तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो आपकी जो आइटम है वो पैक हो जाए या फिर अनपैक हो जाए। तो इस पर क्लिक करूंगा, आइटम अगर पैक नहीं होगी तो इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है आइटम आपकी अब पैक हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूंगा तो वो लाइन चली जाएगी, इसका मतलब है आपकी आइटम अभी पैक नहीं हुई। तो ये हमने करना है, हमने यहाँ पर चेकबॉक्स बना लिया जो हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो ये चीज आपको भी समझनी चाहिए, जब भी आप ये अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपको सबसे पहले वन बाय वन करके चीज को लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर कोई आइटम बनाई है तो साथ आपने सबसे पहले चेकबॉक्स लगाना है। अब चेकबॉक्स लगाने के बाद हम लोग अगला काम परफॉर्म करेंगे, जो कि हमने इसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगानी है। फंक्शनैलिटी क्या लगानी है, जो हमने पहले भी यहाँ पर लगाई थी। अगर आपको फॉर्म के अंदर पता होगा कि यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी थी, उसके बाद ऑन चेंज लगाया था, तो सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। आइटम के अंदर आकर यहाँ पर एक वैल्यू को लगाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाला तो फॉर्म था। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी एक तरह का ये इनपुट फील्ड बन रही है। यहाँ पर एरर आ गया, इस एरर को क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है। तो वैल्यू के अंदर हमने अब क्या लिखना है, आपको पता है कि आइटम डॉट पैक की मदद से इसके अंदर आपका ट्रू या फॉल्स आ रहा है। आइटम डॉट पैक के अंदर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। अगर आपको नहीं पता, आप पिछली वीडियो को फॉलो करेंगे फिर आपको सारी चीज का पता लगेगा। तो यहाँ हमने वैल्यू लिख ली। अब हमने इसके अंदर क्या लिखना है, ऑन चेंज का लगाना है। इवन लिस्टनर इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर आकर हम लोग, आपको पता है ये एरो फंक्शन की मदद से हम इसके अंदर जो फंक्शन बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। अभी मैंने फंक्शन नहीं बनाया, तो फंक्शन हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, जैसे हम लोग ऊपर यहाँ पर बनाते रहे फंक्शन, वो वाला फंक्शन भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हमने एक आईडी के जरिए से, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो चेकबॉक्स है वो हर जो सा आप आइटम होगी इसके साथ लगा होगा। तो हर आइटम की एक अलग आईडी होगी, तो जिस आईडी पर यूजर क्लिक करेगा उसी आईडी का हमने चेकबॉक्स में से टिक करके स्पैक हमने ट्रू करना है। सो यहाँ पर आके हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे हमने बाकियों के लिए बनाया, उसका नाम रख लेते हैं हैंडल अपडेट रख लेते हैं, हैंडल अपडेट। और इसके अंदर हम लोग सेम लाइक दैट आईडी एक पास कर लेते हैं। और डू यू नो अबाउट दैट, किस तरीके से हम लोग अपडेट करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो की हुई आपको पता होगा, अपडेट के लिए हम लोग मैप का फंक्शन यूज करते हैं। सो सेट आइटम्स, और आइटम्स के अंदर आकर हम लोग इस वाली आइटम्स को कॉल करेंगे, और इसके अंदर आकर हम लोग अब इसके अंदर अब आइटम्स, हमने आइटम्स के अरे को कॉल कर लिए, इस आइटम्स को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे क्योंकि हमने वन बाय वन लेनी है, तो उसको हम लोग मैप लगाएंगे और मैप के अंदर आकर आपकी ये जो सी आइटम है ये वन बाय वन करके इसके अंदर आ रही होगी। और इसके अंदर आके हम लोग ये लगाएंगे एरो फंक्शन लगाएंगे, और एरो फंक्शन के बाद हमने इस स्पेसिफिक आईडी को जरिए से करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइटम डॉट आईडी,
अगर ये वाली जो सी आईडी है इक्वल्स टू आती है, यूजर ने जो आईडी क्लिक की है इसके, तो यहाँ पर हम लोग आईडी लिखेंगे। अगर आईडी सेम आ जाती है तो हमने यहाँ पर लगाना है देन। इस चीज़ों को, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आप पिछली वीडियोस को फॉलो करें। आई विल रिपीट अगेन। सो अगर ये आईडी जो से इसके इक्वल आ जाती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन लगाएंगे, मतलब ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके अंदर जो बाकी सारी आइटम्स हैं एज इट इज आएंगी। आपने 3 डॉट्स का ऊपर स्क्वायर ऑपरेटर होता है, इसकी मतलब बाकी सारा डाटा वैसे का वैसे आएगा। हमने चेंज तो करना है, सिर्फ पैक को चेंज करना है, क्योंकि पैक उसका एक एट्रीब्यूट है। और इसके अंदर आके हमने पैक को जो आपकी ऑलरेडी पैक है उसको हमने चेंज करना है विद द हेल्प एक्सक्लेमेशन मार्क आइटम डॉट। हमने यहाँ पर पैक को कॉल कर लेना है इस तरीके से। ओके, सो ये आपका इस तरीके से हमने उस आइटम को चेंज कर दिया। अगर ट्रू है तो पैक यहाँ पर आके फॉल्स हो जाएगा, अगर तो फॉल्स है तो यहाँ पर आके ट्रू हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है देन के बाद आपने उसका दूसरा वाला केस भी डालना होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी आइटम जो सी आईडी इसकी मैच नहीं करती, तो आपने सिंपल वो वाली आइटम जो एज इट इज है उसको आपने यहाँ पर पास कर देना। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फंक्शन को बनाया है। तो अगर आपको नहीं पता, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने सेट आइटम्स के जरिए से स्टेट को अपडेट करना है। तो इसके अंदर हमने आइटम्स की एरे को कॉल किया, उसके बाद हमने मैप लगाया। और मैप लगाने के बाद हमने 1 बाय 1 ईच आइटम को देखा है कि उसकी आईडी जो से यूजर वाली आइटम की जो आईडी है उसके इक्वल आती है कि नहीं आती है, यूजर ने क्लिक किया। अगर तो इक्वल आ जाती है फिर हमने देन लगाया है। देन की मदद से हम लोग, अगर इसके अंदर आएगा उसके अंदर आके बाकी सारी आइटम्स के अंदर, मतलब आपको मैंने बताया था आईडी डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैसे का वैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ सेपरेट ऑपरेटर। और उसके बाद अगर हमने पैक वाली एट्रीब्यूट को चेंज करना है तो पैक यहाँ पर आ गया इस एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से। अगर तो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा आइटम डॉट पैक वाले वेरिएबल को। और अगर तो नहीं आइटम जो आईडी सेम नहीं आती तो उसको आइटम जोन सी उसको एज इट इज वापस ही भेज देगा। अब इस फंक्शन को हमने प्रॉप के जरिए से, जैसे हमने डिलीट एन आइटम को भेजा है, ऐड एन आइटम के फंक्शन को भेजा है, इसी तरीके से हम लोग हैंडल अपडेट को भी इसके अंदर भेजेंगे। आप नाम सेम रख सकते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर आप लें हैंडल अपडेट। अब हैंडल अपडेट जा रहा है आपकी पैकिंग लिस्ट के अंदर, नीचे आ जाते हैं। पैकिंग लिस्ट हमारी यहाँ पर है और काम हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, इधर आइटम के अंदर फिर हमने भेजना है। उससे पहले आपने यहाँ पर इसको कॉल भी करना है हैंडल अपडेट, और यहाँ पर आके फिर से आपने प्रॉप भेजना है हैंडल अपडेट इज इक्वल्स टू इसके अंदर भी हैंडल अपडेट। ओके, इसके बाद आपने आइटम्स के अंदर यहाँ पर आके भी इस प्रॉप को कॉल करना है। और उसके बाद अब यहाँ पर हमने किसके अंदर इसको चेंज करना, ऑन चेंज हमारा यहाँ पर लगा हो, इसके अंदर आकर हम लोग हैंडल चेंज को, हैंडल अपडेट को सॉरी कॉल कर लेंगे ऑन चेंज के अंदर। इसके अंदर हमने क्या चीज पास करनी थी, आइटम डॉट पैक की हमने आईडी पास करनी थी क्या। सो जब भी इस पर क्लिक होगा तो आइटम डॉट आईडी जोन सी है इस वाले, आपको मैंने बताया था इसका अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपका मसला आएगा। सिर्फ आपके फंक्शन को तो कॉल कर लेगा लेकिन आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने उसके अंदर, क्योंकि इसका पैरामीटर के अंदर आईडी है, अगर आप ऊपर देखें इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आईडी पड़ी हुई है, तो आईडी आपको चाहिए। जब भी आपने इस फंक्शन को कॉल करना है आपको आईडी चाहिए। तो जो आइटम जो सी पैक होगी, जिसका भी चेकबॉक्स होगा उसके अंदर उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी। तो जब भी आप उस पर क्लिक करोगे उसकी आईडी उस फंक्शन के अंदर जाएगी और बाकी काम वहाँ पर सेट आइटम के जरिए से ऊपर होगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए। इसको यहाँ से सेव करते हैं, लेट्स सी अबाउट द रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आगे हमारी ऐप चल रही है, इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश, अब रिफ्रेश करेंगे दोबारा आपको खत्म हो जाएगा। इसी रीजन ये है क्योंकि ये आपकी सिर्फ स्टेट के अंदर स्टोर हो रही है, आप इसको बैकएंड के अंदर स्टोर नहीं कर रहे। तो स्टेट जब भी आप रिफ्रेश करते हैं आपकी जो स्टेट है वो दोबारा से इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस चली जाती है। इसको मैं दोबारा से यहाँ पर आइटम्स को स्टोर कर लेता हूँ और यहाँ पर आईफोन लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैकबुक लिख लेता हूँ। ओके, तो अब ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैं यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ब्यूटीफुल। अब ये जो सी है, अगर तो पैक पहले क्या था फॉल्स था, इसको जब मैं इस पर क्लिक किया पैक आपका ट्रू हो गया। और ये लाइन ऊपर कैसे आ रही है, इसको मैंने हमने पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके जरिए से यहाँ पर आइटम डॉट पैक का अगर वेरिएबल ट्रू है तो इसके जरिए से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन इसके ऊपर लाइन थ्रू कर दी थी। तो ऑलरेडी हमने ये वाला काम पहले किया हुआ, सिर्फ हमने यहाँ पर चेकबॉक्स लगाना था। और अगर इसको मैं क्लिक करूँ, ब्यूटीफुल, या अब इसको मैं दोबारा से यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, दोबारा क्लिक किए आपकी आइटम जोन सी दोबारा से अनपैक हो गई है। इस पर दोबारा क्लिक किया, आइटम आपकी जोन सी दोबारा से पैक क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जब इस पर क्लिक करूंगा पैक आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ब्यूटीफुल। सो होप सो आपको पता लग गया होगा किस तरीके से हमने आइटम्स को अपडेट भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ मैप के फंक्शन के जरिए से।
और यहाँ पर सारा आइटम्स डॉट मैप की मदद से हमने इसको अपडेटेड अरे अपने वापस भेज दी। ये हमने ऑलरेडी, अगर आपको पिछली वीडियो में फॉलो की जावास्क्रिप्ट पर रिफ्रेशर्स के अंदर आपको याद होगा इम्यूटेबल अरेज का हमने वहाँ पर एक वीडियो हमने की थी, उसका मैं लिंक ऊपर मेंशन भी कर दूंगा, वो आप वीडियो दोबारा देखें, आपको इन सारी चीज़ों की दोबारा से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सो होप्स आपको किसी की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।